मदर टेरेसा स्कूल, ऑल इन क्लास 9। अभी तक अपन जो कर रहे हैं वह त्रिभुज के बारे में कर रहे हैं। चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, जो भी इसके मुख्य प्रश्न है वो आपको करा रहा हूँ मैं। आज प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है? पहले, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज और एक क्या है? समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। दोनों का आधार क्या है? एक ही है। तो दो आकृति है, कौन कौन सी है? एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है। दोनों का आधार एक ही है, त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का। दोनों का आधार क्या है? एक ही, दोनों एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है? एक है। किसका? त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का। दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है? एक ही है। दोनों का आधार भी एक ही है, क्षेत्रफल भी क्या है? एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेमी, 28 सेमी और 30 सेमी है, ये त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है 26, 28 और 30, तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर स्थित है। आधार क्या दिया हुआ है इसका? 28। ऊंचाई ज्ञात करनी है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी ज्ञात करनी है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ये एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार एक ही है। तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों बना लेते हैं। ये बना लिया अपन ने, समांतर चतुर्भुज बना लिया। आधार 28 सेमी है क्या इसका? ये आधार हो गया 28 सेमी। समांतर चतुर्भुज का आधार क्या हो गया? 28 सेमी। अब त्रिभुज भी है, इसका भी आधार सेम है, तो इसका मतलब त्रिभुज का बन गया। त्रिभुज इसके अंदर बना देंगे इसको। ये बना दिया त्रिभुज, ए बी ई त्रिभुज हो गया। इसका भी आधार कितना होगा? 28। एक ही आधार है ना, एक ही आधार है, तो आधार 28 त्रिभुज का है, 28 किसका है? समांतर चतुर्भुज का है। तो देखो, त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है 26, 28, 30। तो 28 तो क्या हो गया? इसका आधार हो गया। 28 तो क्या हो गया? इसका आधार, क्योंकि आधार 28 इसका हो गया और ये समांतर त्रिभुज का हो गया 28, दोनों का सेम हो गया। पीछे क्या 26, 30 बच गया। ये भुजा हो गई 26 सेमी, ये भुजा हो गई इसकी 30 सेमी। 26, 30। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई हमारे पास। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, एक 26 है, एक 28 है और एक 30 है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। और समांतर चतुर्भुज में क्या है? आधार है। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज में क्या है? आधार है। समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार हमारे पास है, कितना आधार है? 28 सेमी है। कितना आधार है? 28 सेमी। और ऊंचाई, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो मेन बात क्या थी इसमें? त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, आधार दोनों का एक ही हो गया, 28 सेमी हो गया। अब और दूसरी बात क्या है? क्षेत्रफल भी एक ही है। क्षेत्रफल भी एक ही है। इसका मतलब जो क्षेत्रफल त्रिभुज का आएगा वही समांतर चतुर्भुज का हो जाएगा, या जो समांतर त्रिभुज का आएगा वही क्या हो जाएगा? त्रिभुज का हो जाएगा। तो हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, इसलिए क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जो क्षेत्रफल त्रिभुज का आएगा वह क्या बन जाएगा? अपने आप ही समांतर चतुर्भुज का बन जाएगा। जो क्षेत्रफल त्रिभुज का आएगा वो क्या होगा? अपने आप ही समांतर चतुर्भुज का बन जाएगा। तो त्रिभुज का निकालते हैं, तीनों भुजा ले लेते हैं। एक भुजा को ए मान लेते हैं, ए बराबर क्या हो गया? 26। एक भुजा को बी मान लेते हैं, बी बराबर क्या हो गया? 28। और एक भुजा को सी मान लेते हैं, सी बराबर कितना हो गया? 30। ये आगे त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी और सी। ए बराबर 26, बी बराबर 28 और सी बराबर 30। क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज और सहचर क्षेत्रफल में समान है। जो क्षेत्रफल त्रिभुज का आएगा वह किसका हो जाएगा? अपने आप ही सहचर का हो जाएगा। तो एक 26 है, एक 28 है, एक 30 है, तीनों भुजाएं असमान है, इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं क्या असमान है? क्या बन गई? विषमबाहु त्रिभुज।
तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या करते हैं अपन, हीरो के सूत्र से ज्ञात करते हैं। किसे ज्ञात करते हैं, हीरो के सूत्र से। पहले एस ज्ञात कर लो, एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। पहले ज्ञात करेंगे एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। अब ए कितना है और बी कितना है और सी कितना है, ए का मान 26 प्लस बी का मान 28 प्लस सी का मान 30 बटा 2। ए का मान 26, बी का मान 28 और सी का मान 30 बटा 2। अब तीनों को जोड़ लेंगे, 8 6 14 6 2 8, 84 आ गया क्या, ये आ गया 84 बटा 2। 84 में 2 का भाग लगा दो, कितनी बार कटेगा, 42 बार। एस का मान क्या आ गया, 42 आ गया, एस का मान 42। अब ज्ञात कर लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके द्वारा कर रहे हैं, हीरो के सूत्र से कर रहे हैं। तो क्या आएगा, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्या है, हीरो का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो एस का मान क्या आया, 42, यहाँ क्या आ गया 42 इंटू 42 माइनस ए, 42 माइनस ए कितना है 26 इंटू 42 माइनस बी, 42 माइनस बी कितना है 28 इंटू 42 माइनस सी, 42 माइनस सी कितना है 30, यहाँ कितना आ गया 30 आ गया। अब इसको घटा देंगे, तो घटाओ पहले 42 इंटू 42 माइनस 26 कर दो, कितना बचेगा, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 16 आ गया 16। 42 माइनस 28 कर दो, कितना आएगा 14, और 42 माइनस 30 कर दो, कितना आएगा 12। सबको घटा दिया। अब क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे बताइए, आपको पहले का रखा है बने। 42 का 2 के पाड़े से जाएगा 21 बार, 3 के पाड़े से 7 बार, 7 के पाड़े से 1 बार, हो गया। 16 कर लो 2 के पाड़े से 8 बार, फिर 2 के पाड़े से 4 बार, 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 2 बार। 14 कर लो 2 के पाड़े से 7 बार, 2 के पाड़े से 1 बार। 12 का 2 के पाड़े से, फिर 2 के पाड़े से, फिर 3 के पाड़े से, हो गया। ये कर दिया अपन ने संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, हो गया गुणनखंड। अब क्या करना है, आपको क्रम से लिखना है। 2 लिख दो पहले लाइन से, फिर 3 और फिर 7। 2 कितनी बार है गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार आ गया। अब 3 कितनी बार है, 3 2 बार, 3 2 बार आ गया। और 7 कितनी बार है, 2 बार, 7 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। क्रम से लगा लिया अपन इनको। अब क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाने, समान संख्या के 2 2 के जोड़े बनाने। ये जोड़ा बन गया 2 का, ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी। तो इस बार सब संख्याओं के जोड़े बन चुके हैं समान संख्या के, इसलिए रूढ़ में कोई संख्या नहीं आएगी। अगर कोई संख्या जोड़ा नहीं बनता है तो वह संख्या रूढ़ में आती है। सब जोड़े बन गए, इसमें संख्या रूढ़ में नहीं आएगी। कॉमन ले लो इसमें, इस 2 में से 2 निकाल दिया बाहर, यहाँ 2 निकाल दिया बाहर, यहाँ 2 निकाल दिया, 2 निकाल 2 4 8 हो ना, 1 2 3 4 बड़े 2 के 2 4 बार आ गया। जोड़ा 3 का 1 बार है, 3 1 बार आ गया। जोड़ा 7 का 1 बार है, 7 1 बार आ गया, हो गया। अब गुणा कर लो इनकी, 2 दूनी 4 8 16 48, 48 को 7 से गुणा कर लेते हैं, 336 वर्ग सेमी। ये क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। क्या ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 336। क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया।
प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक ही आधार आ गया, और क्षेत्रफल भी एक ही है, किसका, त्रिभुज का और सच का क्षेत्रफल क्या है, एक ही है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्यों हुआ, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है प्रश्न में, कि दोनों का आधार एक ही है और क्षेत्रफल भी क्या है, एक ही है, एक ही आधार और एक ही क्षेत्रफल है। तो सो क्षेत्रफल त्रिभुज का है, वो किसका बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज का बन जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कितना आया, 336, तो कितना बन गया समांतर त्रिभुज का, 336। ये किसका आ गया, समांतर चतुर्भुज का आ गया। याद क्या करनी है, ऊंचाई याद करनी है, याद क्या करनी है, ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई याद करनी है, क्या याद करनी है, ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई याद करनी है। ऊंचाई कैसे आएगी, क्षेत्रफल बटा आधार, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा आधार। ऊंचाई कैसे आएगी, समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा आधार। तो ऊंचाई याद करनी है अपने को। क्षेत्रफल कितना आया, 336 आया, आधार कितना है, 28, बट्टा कर दो 28, तो 28 का भाग लगा देंगे 336 में, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 12 सेमी। ये 12 सेमी क्या आ गई, समान त्रिभुज की ऊंचाई। आ गया समझ में। त्रिभुज और सच दोनों का आधार एक ही है, क्षेत्रफल भी एक ही है। भुजा त्रिभुज की दी हुई है, इसलिए भाई त्रिभुज ज्ञात कर लिया। जो त्रिभुज का आया वह किसका बन गया, समांतर चतुर्भुज का बन गया। ठीक है, धन्यवाद।